सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं तुलसी देवी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत ना खेतों से हो रही है। चलो जी, तो ये रही हमारी गोबर की खाद जो हम स्टोर करके रखते हैं ना, तो इस तरह की बन जाती है। और अब इसको फेंकेंगे जहाँ हमने पिछले कल जो ब्लॉग बनाया था ना मैंने, कि जो टमाटर का खेत था उसमें हल जोता है, तो उसमें पहले गोबर की खाद फेंकेंगे और उसके बाद लगाएंगे उसमें सब्जी। अभी सब्जी लगाने के लिए काफ़ी टाइम लगाना, गोबर की खाद फेंकना, उसके बाद फिर उसमें हल जोतना, और उसके बाद फिर जो हमारी पनीरी वगैरह या पौधे वगैरह तैयार हो गए ना, वो लगाने बीच बीच में भिंडी भी लगा देनी है और घास बीन वगैरह ऐसे ऐसे लगानी है। पर पहले उसमें ना गोबर फेंक लेते हैं, तो गोबर जाएगा हमारे टोकरे में इस तरह से भर भर। चलो जी, तो अब मेरी बारी लगी टोकरा उठाने की, और पंकज के पापा जी भरेंगे टोकरे। तो कितने टोकरे छटे थे? 20 टोकरे भरे मैंने पहले गोबर के इस तरह के, और इन्हें ले चलती हूँ आपको खेतों में किस तरह से फेंकते हैं, है ना। चलो चुकाओ। तो हमारे हिमाचल में इस तरह से टोकरे में गोबर की खाद डाल के सिर पे उठाकर चलना पड़ता है, और उत्तराखंड की तरफ किल्टे में भर के पीठ पे उठाते हैं। नहीं उठा सकते यहाँ बिल्कुल भी, है ना। तो इस तरह से ले जाना पड़ता है। कड़ी मेहनत लगती है खेती करने के लिए। लोग बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक चीज़ें अपने घर की है, घर की चीज़ें तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और गोबर की खाद हमने पिछले वाले खेत में लगा रखे, तो फिर वापस लानी पड़ रही है उल्टी यहाँ को, है ना। और इस तरह से फेंकते हैं टोकरे, और यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 टोकरे फेंके अभी, और 20 टोकरे पंकज के पापा जी ने फेंके। अब एक लाइन रही यहाँ से वहाँ तक परे तक, ये पूरी करनी है। और उसके बाद फिर जाना हमने घर। पशु नहला दिए हैं सुबह ही, तो उनको अंदर बांध देंगे, क्योंकि जितने को 1-2 घंटा तक धूप सेकेंगे ना, और उतने को हमने सोचा चलो हम गोबर की खाद ही फेंक लेते हैं। फिर शाम के टाइम पे हरा घास करना होता है, पशुओं से दूध निकालना होता है, बहुत सारा काम होता है। तो ये बीच में थोड़ा सा टाइम था हमारे पास, सोचा चलो गोबर की खाद ही फेंक लेते हैं। और ये बताना ये कौन सा बीज, तो बीज रखा है यहाँ पे हमने अजवाइन और जीरा वगैरह, सौंफ, कुछ इस तरह की बीज रखी है। पर ये पता नहीं अब ये कौन सी चीज़ है, जीरा है कि सौंफ है कि अजवाइन है। ये वाली भी है यहाँ पे, ये अलग है कुछ, ये वाले छोटे छोटे पौधे, और ये मुझे अलग लग रहे हैं। तो टाइम हो गया 12:30, और हमारे गोबर की खाद का काम भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये वाली जो खाद बची है ना, ये हम फेंकेंगे आगे जो लहसुन लगाएंगे उसके लिए बच गई है भाई। इसको ऐसे रखेंगे, और थोड़ा सा मैं आपको बैक कैमरे से बताती हूँ। पता क्या है खाद किस तरह से बनती है, ये मैं बताती हूँ आपको। हम भी थोड़ी गलती कर बैठे नहीं यहाँ पे, अगर वो गलती नहीं की होती तो ये खाद ऐसी होती जैसे चूल्हे की राख होती है। तो इसमें थे केंचुए डाले हमें बाद में, जितने को हमने आधे से ज़्यादा गोबर इकट्ठा हो गया था हमारा। तो ये जो ये वाला गोबर है ना, ये बिल्कुल बना हुआ खाद, ये ऐसी खाद नहीं बनी हुई, ऐसी बननी चाहिए थी, है ना। पता क्यों, इस यहाँ तक केंचुए नहीं पहुँच पाए। ये देखो नीचे नीचे जैसे गोबर फेंका था ना वैसे ही रह गया, और ऊपर ऊपर बन गई है खाद। तो इसके लिए पता क्या ज़रूरी है, केंचुआ बहुत ज़रूरी है। मैंने केंचुआ डाल तो रखे थे, पर थोड़ा सा खड्डा दिया था उसमें, उसके बीच में डाले थे, और जितने फैलने थे केंचुए उतने तो फैल चुके, पर नीचे नीचे गोबर बच गया खाद बनने के लिए। तो इसके लिए हमें ना, जहाँ हम गोबर स्टोर करते हैं वहाँ पे केंचुए डालना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे भी मैं थोड़े से इकट्ठे कर रखे हैं, या हमें नीचे वाले जो गोबर स्टोर कर रहे हैं हम खाद बनने के लिए ना, वहाँ डालेंगे ऐसे केंचुए। ये देखो, एक तो होते बड़े बड़े, वो नहीं बनाते गोबर, इस गोबर की खाद। केंचुए होते पतले पतले छोटे छोटे, देखो इस तरह के। तो ये हमें नीचे डालने, नीचे जो हम गोबर स्टोर कर रहे हैं ना वहाँ पे। और अब जो आगे वाला गोबर है ना, वो नीचे वाले खेत में, वहाँ को ले जा रही हूँ। ये भी ले जा रही हूँ, ये रखूँगी वहाँ पे जहाँ पे हमने गोबर वगैरह फेंका, क्योंकि वहाँ पे लगनी अब सब्जियाँ, तो वहाँ पे आएगी ये काम। और यहाँ पे पानी देने के लिए हो गया है। अब कल परसों तक
निचली साइड लगा रखा है ना खेतों में पानी, कल परसों तक फ्री हो जाएंगे नीचे से, तब यहाँ पे लगाना पड़ना। फिर इतने ज्वार हमारे खेतों में रहते, सारे ले आई मैं आज इकट्ठे करके। जब से लहसुन का काम चला हुआ ना तब से खेतों में पड़े हुए, आज ले जा रही हूँ, पर आज भी घर को नहीं ले जाऊँगी, इनको परले वाले खेत में रखूँगी। अब जहाँ नई सब्जी लगनी है वहाँ पे ऐसे काम होते हैं हमारे, फिर यहाँ उठाता भी नहीं है कोई नहीं। ये होगी पूरी बिरले बिरले टोकरे फेंके, क्योंकि इसमें फिर दोबारा फेंकनी है हमने, पीछे अगले साल हमने ना इसी खेत में लगाना है लहसुन। आज भी शाम का टाइम हो चुका है और एक पाली घास की कर दी मैंने, पंकज के पापा जी के पास दे दिया। अब एक टोकरा बरसीन का करना है, उसके बाद एक तिरपाली और एक गड्डी भी की ला रखी है, और फिर इसका टोका होगा शाम को, है ना। मैं रोटी बनाऊंगी और इन्होंने करना है टोका, इस तरह से चलता है हमारा काम। तो बरसीन मुझे घर के पास में काटनी है, वाली बरसीन काटनी है मुझे। उससे पहले ना मैं एक मैसेज डाल देती हूँ ग्रुप में, क्योंकि काफ़ी महीने हो गए जब पिछले साल राम भगवान की मूर्ति अयोध्या में स्थापित हुई थी ना, तो सभी गांव की महिला ने निर्णय लिया था कि हर महीने 22 तारीख को ना कीर्तन किया करेंगे। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो भूल ही गए होंगे। मेरा फ़ोन ले आओ, ले आ रहा प्लीज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी महिला भूल चुकी है, तो मैं मैसेज डाल देती हूँ ग्रुप में, अगर हो सके तो आज 21 तारीख है और कल है 22 तारीख। तो मैसेज डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ग्रुप मैंने ही बना रखा है 15-18 महिलाओं का ना। तो चलो कोशिश करती हूँ, अगर देखती हूँ कौन कौन आता है मैसेज डाल के, है ना। चलो फ़ोन करके, तो फ़ोन करने की बात एक अलग होती है, वो तो मजबूरी है कि फ़ोन कर रखा है भाई जाना पड़ना। मैसेज एक नॉर्मल बात है, देखते हैं कौन कौन आता है मैसेज पर कीर्तन करने के लिए, है ना। ये आपको अगले ब्लॉग में दिखाया जाएगा इसको कि कौन कौन आए। ये मैसेज फ़ोन किसी को नहीं करना, मैसेज डालना, क्योंकि सभी जो महिला जिन महिला ने निर्णय ले रखा है ना, वो सभी जो है ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है। तो काफ़ी महीने हो गए हैं भाई, घास काटा था मैंने ना, घास कटाई का काम लगता था, तब 1 महीना नहीं करते कीर्तन ना, फिर उसके बाद जो है कीर्तन करते थे, पर किए ही नहीं। 3-4 महीने हो गए वैसे ही। तो चलो मैं डाल देती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ कि किस तरह से मैसेज डालती हूँ मैं ग्रुप में। तो मैसेज लिखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा, अब मैं आपके सामने पढ़कर बता देती हूँ। पढ़ कर क्या मैं इसको आगे रखती हूँ और इस फ़ोन से वीडियो बनाती हूँ, है ना। मैसेज तो डाल दिया, पर इससे आधे से ज़्यादा तो गलती है। सभी को राधे कृष्णा जी, याद दिलाऊं तो कल 22 तारीख है, और जैसे कि सभी ने निर्णय लिया था कि हर महीने की 22 तारीख को कीर्तन किया करेंगे, तो अगर भूले नहीं हो तो कल 1 से 3 बजे तक कीर्तन होगा जुब्बड़ में, क्योंकि कुछ महिला धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती। टाइम का विशेष ध्यान रखें। राधे राधे। इस तरफ पंकज के पापा जी लगे गोबर की खाद फैलाने, और मैं काट लेती हूँ बरसीन। कुदाली लाना तो से कुदालियां नहीं है थे तो यहाँ ले आई। अपने ऊपर थी जाओ परे। हाँ अपनी ये जो था ना, ये थी ये बेंगी बेंगी मेरी आई। चलो जी, तो खाद फैलाने का काम भी हो चुका है, और इसके बाद अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे क्लोज करूँगी। पर उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेती हूँ आप लोगों से। यहाँ से आवाज़ को म्यूट करना पड़ा, क्योंकि पास में मंदिर है, वहाँ पे गाने लगा दिए हैं, तो मुझे कॉपीराइट आने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि आप लाइव आओ। पता क्या है, मैं लाइव बहुत कम आती, जब मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ था ना, तब भी मैं बहुत कम आती। एक तो टाइम ही नहीं होता, और दूसरे मुझे अच्छा नहीं लगता लाइव, ठीक है। और रिक्वेस्ट प्लीज़ करके कहा है, पर कोशिश करूँगी कभी एक दिन, ठीक है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था।